हेलो Leute, wie geht's? Guten Abend. आज के लेसन में हम करने वाले हैं verben mit Präpositionen. In today's lecture we are going to learn verben mit Präpositionen, यानी वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन। ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी वर्ब के साथ कुछ पर्टिकुलर प्रीपोजिशन से लगता है और उसका एक सेंस होता है। ठीक है, फाइन। जैसे अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम इंग्लिश से। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम वेटिंग फॉर माय फ्रेंड। अभी इसमें जो वेटिंग है, सो वेट के आगे आप कुछ और प्रीपोजिशन लगा सकते हैं क्या? फॉर इज ए प्रीपोजिशन। सो आई एम वेटिंग ऑफ माय फ्रेंड, आई एम वेटिंग टू माय फ्रेंड, आई एम वेटिंग इन माय फ्रेंड, ऐसा कुछ बोल सकते हैं? नहीं। सो ये एक बेसिकली फिक्स्ड सेट होता है, कॉम्बिनेशन होता है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का। ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, फाइन। दूसरा एग्जांपल, यू कैन रिलाई ऑन मी। सो यू कैन नॉट से यू कैन रिलाई एट मी, यू कैन रिलाई विद मी। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते। सो रिलाई ऑन मीन्स आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, मतलब मैं आप अपने फ्रेंड का इंतजार कर रहा हूँ। इसको देखा जाए तो इस तरीके का एग्जाम्पल हमको हिंदी में नहीं मिलता है, बट इंग्लिश में होता है, एंड दैट्स द रीजन आई चोज दीज एग्जाम्पल्स। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आर यू अप्लाइंग फॉर द पोस्ट? क्या तुम उस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो, एप्लीकेशन कर रहे हो? ठीक है। अभी जो अप्लाई है इसके साथ आप देखना हमेशा फॉर ही आएगा। ठीक है, फाइन। इसको हम इंग्लिश के प्रिपरेशन टॉपिक पे सीखते हैं, राइट? सो आर यू अप्लाइंग फॉर द पोस्ट? यू कांट से आर यू अप्लाइंग इन द पोस्ट, टू द पोस्ट, एट द पोस्ट, आप दूसरा प्रिपरेशन इसको नहीं चुन सकते। ठीक है, एंड दैट्स द रीजन वी कॉल दिस कॉन्सेप्ट वर्बल मिड प्रीपोजिशन। ठीक है, फाइन। सो अभी चलते हैं अपन जर्मन एग्जांपल्स। ठीक है। सो वार्टन ऑफ प्लस अकुजाटिव। आ जहां पे है वहां पे अकुजाटिव समझिए, डी जहां पे है वो डाटिव समझिए। वो क्यों होता है? फाइन। सो एज आई सेड, इट्स बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। जब प्रीपोजिशन की बात आएगी तो हमने प्रीपोजिशन में देखा है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस, प्योर डाटिव, प्योर अकुजाटिव, एंड देन मिक्स प्रीपोजिशन। ठीक है, फाइन। सो अभी प्रीपोजिशन आएगा तो उसके आगे उसका कुछ तो केस भी आएगा, या तो अकुजाटिव होगा, या तो डाटिव होगा, या तो गेनेटिव होगा। होना ही होना है, इसलिए उसको हम साथ में लिख के चलते हैं ताकि हमको हमेशा ध्यान में रहे। एंड दिस इज जस्ट लाइक इंग्लिश, वी कान चेंज। जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, सो यू कान चेंज दैट फॉर, राइट? सेम वे वर्टन ऑफ, यू कान से वर्टन फ्यूअर। और जहां पे ऐसी बात आए तो उसमें आप इंग्लिश को रेफरेंस लेके, जस्ट विद द हेल्प ऑफ, विद द रेफरेंस ऑफ इंग्लिश, यू कैन नॉट ट्रांसलेट इट वर्ड फॉर वर्ड। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, सो यू कान से इक्वाटे फ्यूअर माइन एंड फ्रोइंट, नो, दैट इज रॉन्ग, दैट विल बी वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन एंड इट डजंट वर्क, राइट? फाइन। सो इट इज वर्टन ऑफ। और यहाँ पे क्या है, ऑफ क्या है? इट्स एक्चुअल प्रीपोजिशन, ये दाटिव भी हो सकता है, अकुजाटिव भी हो सकता है, बट इन दिस केस इट इज अकुजाटिव, सो वी रिमेंबर इट, राइट? फाइन। अभी एग्जांपल देखते हैं। सो एक वर्टे ऑफ माइनन फ्रॉइंट, राइट? एक वर्टे ऑफ, वर्टन के साथ ऑफ आएगा, और माइनन क्यों आया? बिकॉज अकुजाटिव। ठीक है, सो माइनन फ्रॉइंट, राइट? ऑफ वेन वार्टेंसी। अभी इसे क्वेश्चन कैसे बनेगा? सो ऑफ वेन वार्टेंसी, ये वेन क्यों है? बिकॉज accusative, accusative में where becomes वेन, and dative में it becomes वेन, so here it is accusative, so auf wen warten Sie, right? Wir warten auf den Deutschlehrer. Deutschlehrer is German teacher, so wir warten auf den Deutschlehrer, right? We are waiting for the German teacher. इसको चेंज नहीं कर सकते। एक चीज और ध्यान देने की है, अभी यहाँ पे सिंपल वर्ड, सिंपल वर्ब्स है, जैसे वर्टन देन वन प्रीपोजिशन। इसमें क्या है, सेपरेबल वर्ब्स भी आ सकते हैं और रिफ्लेक्सिव भी आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है तो इसके साथ नहीं आएगा। सेपरेबल वर्ब के साथ भी प्रीपोजिशंस आएंगे, रिफ्लेक्सिव के साथ भी प्रीपोजिशंस आएंगे। उनके एग्जांपल्स भी हम आगे देखेंगे, राइट? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, antworten auf, यहाँ पे भी auf आता है, अगेन इट इज एक्यूजेटिव। इसका मतलब क्या है? टू रिप्लाई टू आंसर। ठीक है, सो वन antwortest du auf den Brief, when are you replying to the letter? ठीक है, आप चिट्ठी का जवाब कब दे रहे हो? सो वन antwortest du auf den Brief, सो auf आया तो यहाँ पे den, because it is accusative and
der Brief so den. Sie antwortet nie auf meine Fragen. ठीक है, मतलब she never answers my questions. वो मेरे सवालों का जवाब कभी नहीं देती. Sie antwortet nie, nie is never, auf meine Fragen. So antworten आया तो auf आएगा और ये accusative लेगा. ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और बता दूं. अगर ये इसको हमने beantworten कर दिया, यहाँ पे हमने बे लगा दिया, सो beantworten कर दिया तो ये प्रीपोजिशन यहाँ पे उड़ जाएगा. ठीक है, राइट, उसको हम कभी बाद में करेंगे. So directly beantworten and then the direct object something, right? Fine. Hast du schon auf den Brief geantwortet? Have you already replied to the letter? Right? Hast du schon auf den Brief geantwortet? अब हैंगन फॉर्म जैसे मैंने बोला था कि इसके साथ सेपरेबल भी आएंगे. सो बेसिकली दिस इज सेपरेबल, राइट? सो अब हैंगन फॉर्म. सो abhängen is the separable verb and fawn is the preposition with this. abhängen के साथ हमेशा fawn ही आएगा. We can't change this. और fawn है तो ये dative लेगा ही लेगा because it is in the list of dative prepositions. Fine. So इसका मतलब क्या है? To depend on. ठीक है, किसी चीज पर कोई चीज निर्भर करना. So that is the sense. abhängen fawn plus dative means to depend on. unsere Wanderung hängt vom Wetter ab. ये फॉर्म क्या है? फाउंटेन. ठीक है, एक साथ आ गया. मतलब और हाइक और मोमेंट. ठीक है, और वॉन्डरिंग डिपेंड्स अपॉन द वेदर. ठीक है, सो बिकॉज इट इज सेपरेबल सो दैट अप इज गोइंग टू गो इन द एंड. उनसे एयरफॉल हैंग्ड दाफोन. अब इस तरीके से भी इसका फॉर्मुलेशन बनता है. जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई जिस पे कोई चीज निर्भर कर रही है उसकी जगह हम पूरा सेंटेंस लेते हैं. सो उसको वी मेक इट अ काइंड ऑफ सिंथेसिस. ठीक है, और इन दैट केस वो पूरा सेंटेंस बनता है एक तरीके का सिंथेसिस. ठीक है, सो उनसे एयरफॉल हैंग दाफोन अब our success depends thereon. We fleißig arbeiten. How hard we work. How sincerely we work. ठीक है, इस तरीके से भी फॉर्मुलेशन बनता है. begin and meet. begin and meet is to start with. ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी तक हम कुछ और सीख रहे थे. अगर मैं बोलूं कल से हम कोई नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, सो इन दैट सेंस वी कैन यूज दिस. ठीक है, टू स्टार्ट विद. मॉर्गन beginnen wir mit einem neuen Thema. ठीक है, tomorrow we are going to start with a new topic. Thema is topic, right? So mit है तो dative लेगा. One beginnen wir mit dem nächsten Kapitel. When are going to start with the next chapter. ठीक है, capital is chapter. ठीक है, so it is mit and that's the reason it's going to take dative. But again remember the concept is verb plus preposition and it's a very very important concept in German language. There's a long list. Gradually we are going to cover each and every preposition, right? One begins to mit der neuen Arbeit. One begins to mit der neuen Arbeit. ठीक है, so mit dative and that's the reason Arbeit D है तो ये क्या बन गया? Der बन गया. ठीक है, so when are you going to start with the new job, new work? नेक्स्ट टेलीफोनियरियन मिट. अभी देखिए टेलीफोनियरियन मिट का मतलब क्या है? किसी के साथ फोन पे बात करना. ये समझ लिया, मतलब किसी को फोन करना सीधा सीधा. उसके लिए हमारे पास दूसरा वर्ब भी है अनरूफ है, दैट इज सेपरेबल. बट दिस इज उसमें क्या है? इट्स नॉट द वर्ब प्लस प्रीपोजिशन बट हियर इट इज वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, राइट? आप जो चाहे यूज करिए बट टेलीफोनियरियन यूज करेंगे तो मिट लगाना है, राइट? और मिट है तो डाटिव होगा. जी टेलीफोनियरियन मिट जाइनम, सॉरी, जी टेलीफोनियट मिट इरम फाटर. सो जी है तो इरम हो जाएगा, राइट? मतलब वो अपने फादर के साथ बात कर रही है. जी टेलीफोनियट मिट इरम फाटर. टेलीफोनियट काउम मिट जाइनर फ्रोइंडन. ठीक है, सो काउम इज हार्डली, रेयर, बहुत कम. मतलब ही हार्डली स्पीक्स टू हिज फ्रेंड, राइट? नेक्स्ट arbeiten an. So arbeiten and then an is the preposition and an could be anything, accusative, dative, but here it's dative. So remember arbeiten an इसका मतलब क्या है? सेंस क्या है? किसी चीज पे काम करना. जैसे मान लीजिए कोई राइटर है, उसने एक नॉवेल लिख दिया, फिनिश हो गया, अभी वो दूसरे नॉवेल पे काम कर रहा है. सो इज बेसिकली वर्किंग ऑन दैट टॉपिक.
working on that book. So in that sense, we use this. Ich arbeite an einem neuen Buch. ठीक है? I'm working on a new book, right? So this is arbeiten an plus dative. Der berühmte Autor arbeitet an einem neuen Roman. The famous writer is working on a new novel, right? Berühmt is famous. Woran arbeitest du jetzt? Woran arbeitest du jetzt? ठीक है? अभी तुम किस चीज पे काम कर रहे हो? Right? What are you working on now? So that is the sense. अब इसमें क्या है? ये किसी चीज पे अगर आप काम कर रहे हैं, किसी चीज के इसलिए ये जो वर्ब और प्लस प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट आता है, तो उसको हम दोनों को साथ जोड़ के वोरान जैसी चीज बना देते हैं। ठीक है? अगर किसी आदमी के लिए वो बात आती है तो ये वोरान नहीं बनेगा, अनबेन बनेगा। ठीक है? फाइन। इसके एग्जाम्पल्स हम आगे और देंगे ताकि स्पष्ट हो जाए। सो जिख एर्गन यूबर मतलब टू बी एंग्री अबाउट समथिंग, टू गेट अनॉयड बाय समथिंग। ठीक है? इन दिस सेंस इट इज यूज, मतलब किसी चीज से नाराज होना, गुस्सा होना। अभी यहाँ पे देखिए ये क्या है, रिफ्लेक्सिव का आ गया एग्जाम्पल। सो जिख एर्गन यूबर प्लस अपोजिटिव। सो ich ärgere mich रिफ्लेक्सिव है, तो ich का mich आएगा ही आएगा। उसके बाद से preposition and then accusative of the object, simple. So ich ärgere mich über das schlechte Wetter, मतलब I am angry about the bad weather, I get annoyed by the bad weather। ठीक है? ये सेंस। worüber ärgerst du dich, फाइन। अब ये वेदर क्या है, या कोई चीज के बारे में बोल रहे हैं, तो ये वो यूबर होगा, ना कि यूबर बेन। किसी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं तो यूबर बेन एर्गर्स टू डिश, मतलब तुम्हें किस आदमी पे गुस्सा आता है। बट किस चीज पे गुस्सा आता है उसके लिए हम वो यूबर लगाएंगे, वो यूबर एर्गर्स टू डिश, फाइन। mein Bruder ärgert sich über seine schlechten Noten। schlechten Noten means bad grades, एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए। ठीक है? bad marks, bad grades. So my brother gets, my brother is angry about, annoyed about his bad grades. Mein Bruder ärgert sich über seine schlechten Noten. Fine. So with this, we covered these many verbs plus preposition. And as I said, there's a long list. It's very interesting, very important concept that will be covering in the coming sessions. So thank you so much for your time and patience. See you in the next session. Auf Wiedersehen.